जय श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी महाराज की जय हो। मैं साईं चरणदास गोपीचंद आज बाबा की लीला का दूसरा भाग आपको सुनाता हूँ, जो कि मेरे जीवन में घटित हुआ है। अपने भाग एक अनुभव में मैंने लास्ट में बताया था कि बाबा ने कैसे हमें दाल और रोटी खिलाई। उसके बाद वापसी में बाबा ने हमारी यात्रा का इंतजाम कैसे किया। रात को लगभग 12:05 पर पंजाब मेल ट्रेन, जो कि सीधी टोहाना जाती है, हमें वहाँ से मनमाड़ से पकड़नी थी। तो हम रात को दर्शन वगैरह करके 9-9:30 बजे शिरडी से मनमाड़ के लिए बस में पहुंचे। और हम इतना थक चुके थे उन 3-4 दिनों में कि बिल्कुल जैसे हम वैष्णो देवी यात्रा पे जाते हैं, थक जाते हैं, पैर उठाने की भी हिम्मत नहीं रहती, वैसे ही हम बिल्कुल थक चुके थे। फिर भी जैसे हम स्टेशन पर पहुंचे तो अनाउंसमेंट हो रही थी। भाई हमें पता नहीं था अभी ये गाड़ी हमारे वहाँ से होके जाएगी, लेकिन अनाउंसमेंट में उन्होंने बोला था ये गाड़ी, जैसे बोलते हैं दिल्ली, फिरोजपुर, यहाँ से होते हुए बठिंडा जाएगी। तो वैसे उन्होंने बोला तो हमारे पास के स्टेशन का नाम सुन के हम भाग गए। हमने कहा यही ट्रेन पकड़नी है जो के। तो हम वहाँ पर भाग गए टिकट वाली लाइन में। वहाँ देखा तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम बहुत निराश हो गए, लेकिन वो टिकट जो दे रहा था उसके पीछे बाबा की फोटो लगी हुई थी। तो हमने कहा बाबा टिकट दिला दे, ट्रेन आ गई है, यही ट्रेन शूट करेगी हमें, प्लीज इसी में। बाबा आप मानोगे नहीं, वो जो लाइन लगी थी वो तो लगी हुई थी, इतने में जो दूसरी लाइन थी वहां पे आके एक नया क्लर्क बैठ गया और उसने टिकट बांटनी शुरू कर दी। आके हम सबसे पहले आगे लगे थे, हमें ही पहले सबसे पहले टिकट मिली। लेकिन वो टिकट लेने की भी देखो, हम उसके कह रहे हैं कि हमारे शहर की टिकट दे दो, टोहाना की। कह रहे नहीं टोहाना की टिकट यहाँ से नहीं मिलती। तो मैंने कहा आप देख तो लो एक बार। कहते देखा क्या, मेरे रोज का काम है, यहाँ से नहीं मिलती है, दिल्ली की लो, दिल्ली के आगे लेना जाके। अगर हम दिल्ली की टिकट लेते तो फिर हमें दिल्ली उतर के फिर टिकट लेना पड़ती, जिससे ट्रेन छूट जाती। फिर हमने बहुत अन्य वन्य करने के बाद उसको हमने कहा चलो टोहाना की नहीं, आप जाखल की देख लो। उसमें भी वो आनाकानी करने लगा। हमने कहा नरवाना की देख लो। फिर जब इतना कहने के बाद फिर उसने नरवाना का तहा नरवाना की है। फिर दूसरा क्या बताया था उन्होंने, अपने आप पूछा। हमने कहा जाखल। तो उसने हमें जाखल की टिकट, हाँ कहता जाखल की भी है। हमने टिकट ले ली जाखल की और भाग के प्लेटफार्म पर पहुंच गए। और जब हम प्लेटफार्म पर पहुंचे तो वहां पर ट्रेन आ चुकी थी। तो हम चढ़ने लगे। तो रात को 12-1 बजे तो लगभग सारे डब्बे के दरवाजे बंद करके ही सो जाते हैं लोग। तो अब किसी दरवाजे में का डब्बा ना खुले, और जर्नल वाले डिब्बों का वही हाल, वो अंदर से बंद किए हुए थे, वो भी पूरे के पूरे सटासट भरे हुए थे। और थक इतने गए थे कि बस बाबा से यही कह रहे थे, बाबा किसी तरह जगह दिला दे, थक गए हैं, बस नींद भी आ रही है, चलो बैठने की दिलवा दे, सोने की बाबा नहीं दिलवाते। तो आप ही सभी यात्राओं का प्रबंध करते हो बाबा। तो आप वो अब हम जैसे आगे चलते जा रहे थे, ये बोलते जा रहे थे, जब पीछे डब्बे में पहुंचे तो एक डब्बे के ऊपर फौजियों ने कब्जा किया हुआ था। तो 3-4 फौजी बैठे थे उस पूरे डब्बे के अंदर। तो हमने कहा खोल, खिड़की खोल दो भाई साहब, हमने भी अंदर चढ़ना है जाना। और हमें कहता चल चलो आगे चलो, ये डब्बा फौजियों के लिए, आम आदमी पब्लिक नहीं बैठ सकती। हम बड़े अभी मन में प्रार्थना कर ही रहे थे और बड़े निराश हो गए, हम अब क्या करें। इतने में पीछे से एक आदमी आया, हमने शकल तो अब तक याद नहीं है, लेकिन उसने आके उसको सीधा यही कहा जो जिसकी ड्यूटी लगा रखी थी दरवाजे बंद करके। तो खोल, अपनी कोई पोस्ट बताई उन्होंने और कहता खोल मैं चढ़ूंगा। तो जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला उठ के, और उसने हमें पीछे से कहा चढ़ो चढ़ो आप चढ़ो। हम चढ़ गए और वो बंदा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वो तो मेरे साईनाथ ही थे जिन्होंने वो दरवाजा खुलवा दिया। और फिर हम आगे वो डब्बे में, आगे खाली तो थी, हम ऊपर चढ़ के सो गए। ऊपर चढ़ने के बाद, सोने के बाद सुबह उठे। तो सुबह उठने के बाद जैसे ही हम आए नीचे, तो नीचे वही सरदार का जो मैंने आपसे जिक्र किया था, नेवी के अंदर था, फिरोजपुर जाना था हमने, और वो बैठा हुआ था। जैसे मैंने अभी तक पिछले भाग में आपको बाबा की लीलाएं सुनाई हैं,
वैसे ही उसको हमने लीला सुनाई, वो लीला सुन के बाबा का नाम लिया, उसने बहुत प्रभावित हुआ। तो फिर उसने कहा बाबा को वहाँ से प्रसाद वगैरह कुछ नहीं लाया, तो हमने उसको लड्डू के जो पैकेट मिलते हैं, लड्डू का प्रसाद दिया और उसको साईं बाबा की उदी दी। तो हमने उसको कहा भाई आप इतनी देर में ही बाबा की लीला सुनकर वो हो गए, क्या बात, बहुत प्रभावित हो गए आप तो बाबा से, जल्दी भी तो बाबा की लीलाएँ देखी ही नहीं आपने। तो उसका जवाब सुनकर हम आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि मैं मुंबई में मेरी पोस्टिंग है नेवी में और मैं ड्यूटी पर था और ड्यूटी पर मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि मैंने जाके अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड करवा के डॉक्टर ने कहा था आपको तो 14 पता नहीं 17 mm की पत्थरी बताई थी, ये पत्थरी है और आपका ऑपरेशन से ही इलाज होगा, ऑपरेशन करके निकालनी पड़ेगी। तो कहता मैं यूनिट में एक बार तो भर्ती हो गया, फिर मैंने छुट्टी ले ली। मैंने कहा अगर पहली बार मेरी ज़िंदगी में ऑपरेशन हो रहा है, अगर मैं यहाँ ऑपरेशन कराऊँगा तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, मैं तो परिवार से बहुत दूर हूँ। कहता है इस करके मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे कोई पेन किलर दे दो, मैं जाके अपने घर ऑपरेशन करवाऊँगा और फिर वापस आके ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगा। कहता मैं वहाँ से चला था और हर आधे या 1 घंटे में मेरे को पेन किलर लेनी पड़ रही थी, इतना असहनीय दर्द होता था। लेकिन जब से आपने बाबा की लीलाओं का वर्णन शुरू किया है, हमें सुनाते हैं और मैं सुनता आया हूँ, तब से लेके अब 4 घंटे हो चुके हैं उस चीज़ को। मैं यही चीज़ नोट कर रहा था, अब 4 घंटे से पीछे मैंने दवाई नहीं ली है, इसलिए आप मुझे ये उद्दी बाबा की और वो प्रसाद दो। उसने बड़ी श्रद्धा से वो उद्दी खाई, फिर वो जो गोली आधे घंटे में ले रहा था वो फिर उसको 4 घंटे का दर्द नहीं हुआ, उसने गोली नहीं ली। फिर उसने लगभग 5-6 घंटे के बाद गोली ली। गोली लेने के बाद फिर वो हमारे साथ बैठा बातें करता रहा, और बताओ बाबा के बारे में, हम बताते गए जो हमें पता था। इस तरह करते-करते हम रात को दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली पहुँचने का टाइम इसका लगभग 9 से 10 के बीच में ही रहता है। तो 9-10 बजे दिल्ली पहुँच गए, फिर हम सो गए अपने और वो भी सो गए। उन्होंने अपना नंबर दे दिया और हमारा नंबर ले लिया। तो नंबर लेने के बाद वो चले गए, हम अपने कामों में व्यस्त हो गए और 2-3 दिनों बाद हम तो भूल गए थे इस घटना को भी, हमें वो मिला था बंदा सरदार नेवी वाला। तो उसका फ़ोन आ जाता है मेरे उसके पास, जो कज़न साथ गया था मेरा अशोक, उसके पास फ़ोन होता है, बाबा की बड़ी कृपा होगी, बड़ी कृपा होगी। हमने कहा क्या कृपा होगी ज़रा बताओ तो। कहता मैं जब वहाँ से चला था अल्ट्रासाउंड करवा के तो मेरी डॉक्टर ने बताया था कि 16 पता नहीं 14 याद नहीं है, वैसे ही थी कि ऑपरेशन से ही निकलेगा। लेकिन कहता है मैंने सिर्फ़ एक पेन किलर दवाई ली है और बाबा की उद्दी लेता आया हूँ और आज जाके मैंने डॉक्टर से जैसे ही अपॉइंटमेंट ली और कहा कि मेरे को वो ऑपरेशन करवाना है, मेरे पित्ते में इतनी पत्थरी है गुर्दे में, ये ऑपरेशन से ही निकलेगी। तो कहता डॉक्टर ने कहा मैं अपना अल्ट्रासाउंड खुद करूँगा। जैसे आपको पता ही है डॉक्टर, हर डॉक्टर अपना-अपना वो करता है। तो उसने अल्ट्रासाउंड किया तो कहता आप यकीन नहीं मानोगे, वो पत्थरी जो 16-17 पता नहीं 14 mm की थी, निकल के कहता है 4 mm की रह गई है। आपको तो ऑपरेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसने आपको बोला है ऑपरेशन करवाने की? तो कहता मैं उस डॉक्टर को क्या बताऊँ, मैं तो बस उसको यही कहा चलो ठीक है। डॉक्टर कहता है कि अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आपकी दवाइयों से ही निकल जाएगी ये पत्थरी। तब मैंने मन ही मन सद्गुरु श्री साईनाथ जी का धन्यवाद किया और सबसे पहले बाहर आके बिना दवाई लिए आपको फ़ोन करके ये बात बता रहा हूँ कि बाबा की लीला सुनने से ही मेरे जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हो गया। जय सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी की ने कहा। और फिर इस समय हमें बड़ी खुशी हुई। हमें तो लग ही गया जैसे ही हर एक साईं भक्त को लगता है कि साईं के अलावा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। उसके बाद फिर हमें बड़ी खुशी है, मैंने ये बात अपने घर वालों, दोस्तों को सबको बताई। फिर धीरे-धीरे जो मेरे परिवार के लोग थे और मेरे चाचे, ताऊ जो भी जिन्होंने भी ये सुना उनको भी बाबा पे विश्वास बढ़ा और सब घरों में सद्गुरु साईनाथ जी की मूर्ति रखी गई, प्रसाद दिया गया। बाबा की छोटी-बड़ी फ़ोटो जो भी हम जिसके पास थी या कोई बाज़ार से लेके आए और हमारे परिवार के अंदर सद्गुरु श्री साईनाथ जी की पूजा शुरू हो गई और आज तक हो रही है। और उसके बाद भी बीच में मैं एक बार भटक गया था, तो भटकने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, इसका भी एक अलग अनुभव है। 2014 के बाद से लेके और 2021 तक 6-7 साल मैं भटका रहा।